नमस्ते, मेरा नाम जानकी राठिया। मैं ग्राम पंचायत समकेरा की पूर्व में भी सरपंच रह चुकी हूँ। 10 साल हो गया मेरा कार्यकाल 2015 से लगातार। जो चाहेगा वही करती हूँ। 2015 से लेकर आज तक जो मांग किए हैं जनता लोग वो सब। दीदी एक चीज़ बड़ी सुनने को आई और मेरे ही चैनल में एक दिन पूर्व आप ही के पंचायत की एक प्रत्याशी ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कही थी कि वो जो है 10 साल में कुछ नहीं हुआ, ना ही तालाब में पचड़ी नहीं हुआ और ना ही पानी की व्यवस्था। तो ये बात कहाँ तक सही है? जहाँ तक तालाब की पचड़ी है, मेरे से पूर्व में थी हीरामती सरपंच जी, उन्होंने करवाए हैं सब तालाब में सब सीसी रोड में रायपारा से लेकर समकेरा तक का सीसी रोड को मैं करवाई हूँ। मेरे कार्यकाल में 27 पानी टंकी बनवाई हूँ और कम से कम 150-200 जनता का डबरीकरण करवा दी हूँ। फिर वो तालाब का गहरीकरण हुआ है 3-4 तालाब का। फिर उसके बाद में इस पर क्या कहेंगे आप? बिजली कटता नहीं है। बरसात के दिन में देखिए, जैसे पेड़ पौधा हवा पानी करता है तो कटेगा ना। वो लोग तो कंपनी में काम करने जा ही रहे हैं जितने हमारे गांव के हैं। और जो पढ़े लिखे की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उसमें तो मैं 10 साल से चला रही हूँ। हर 3 महीना में मेरे यहाँ शिविर लगता है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल। और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ समकेरा पंचायत की सरपंच प्रत्याशी हैं और मैं आपको बता दूं, परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय से राजनीति में अपना दमखम के साथ रहते हैं। उन्हीं से परिचय जानेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं पूरे तमनार क्षेत्र की तो परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हीं से जानेंगे कौन है, क्या थे और आगे क्या कुछ करेंगे। दीदी परिचय देंगे आपका? नमस्ते, मेरा नाम जानकी राठिया। मैं ग्राम पंचायत समकेरा की पूर्व में भी सरपंच रह चुकी हूँ। 10 साल हो गया मेरा कार्यकाल 2015 से लगातार। अभी मेरा तीसरा चुनाव है। दीदी इस बार फिर से क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या कुछ नया करने के लिए सोचे हैं? मैं जनता जो चाहेगा वही करती हूँ। 2015 से लेकर आज तक जो मांग किए हैं जनता लोग वो सब। दीदी एक चीज़ बड़ी सुनने को आई और मेरे ही चैनल में एक दिन पूर्व आप ही के पंचायत की एक प्रत्याशी ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कही थी कि वो जो है 10 साल में कुछ नहीं हुआ, ना ही तालाब में पचड़ी नहीं हुआ और ना ही पानी की व्यवस्था। तो ये बात कहाँ तक सही है? जहाँ तक तालाब की पचड़ी है, मेरे से पूर्व में थी हीरामती सरपंच जी, उन्होंने करवाए हैं सब तालाब में पचड़ी, और तो पहले से बन चुका है पचड़ी। और सीसी रोड बीच गली में था हमारे बस्ती का, सब सीसी रोड में रायपारा से लेकर समकेरा तक का सीसी रोड को मैं करवाई हूँ। मेरे कार्यकाल में 27 पानी टंकी बनवाई हूँ और कम से कम 150-200 जनता का डबरीकरण करवा दी हूँ। फिर वो तालाब का गहरीकरण हुआ है 3-4 तालाब का। फिर उसके बाद में समतलीकरण तो हर किसान का हुआ है। और जहाँ तक ये शिक्षा का विषय है, यहाँ से आते हैं गौरबहारी से बच्चे लोग, उनके लिए बरसात में आने का व्यवस्था नहीं था। अमली ढोड़ा से घूम कर आते थे, तो उनके लिए मैं पुलिया बनवा दी हूँ। पुलिया भी मेरे कार्यकाल में ही हुआ है 2015 और 20। दीदी एक चीज और बड़ी आरोप लगी बिजली को लेकर के। बिजली हमेशा कटता रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिजली कटता नहीं है। बरसात के दिन में देखिए, जैसे पेड़ पौधा हवा पानी करता है तो कटेगा ना जी। और तो हमारी वो नहीं है, सरकार का योजना है, वो हमारे पंचायत के अंदर का तो नहीं है जो हम पंचायत सोल्व कर सकते हैं। कुछ खराबी रहता है तभी गोल होता है, नहीं तो बिजली कट नहीं हुआ है आज तक। कम हफ्ता भर में 1-2 बार हुआ होगा, 1 घंटा के लिए, नहीं तो ऐसी तो कभी तो बिजली गोल तो नहीं हुआ है। सरकार उतना तो खेल नहीं खेल रही है जनता के साथ में। जी दीदी एक चीज़ और है कि मतलब युवाओं के लिए रोजगार की बात हुआ या फिर स्वास्थ्य संबंधित किसी जांच की विषय को लेकर भी ये बात उठ रही थी। इस पर आपका क्या कुछ पलटवार है? जहाँ तक युवाओं का वो है, वो लोग तो कंपनी में काम करने जा ही रहे हैं जितने हमारे गांव के हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो खेती किसानी में लगे हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उसमें तो मैं 10 साल से चला रही हूँ। हर 3 महीना में मेरे यहाँ शिविर लगता है हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, हर 3 महीना में शिविर लग रहा है। बच्चे बूढ़े दूसरा पंचायत के लोग यहाँ जांच करवाने आ रहे हैं, तो उसमें तो शिविर का ओच नहीं है। हर 3 महीना में शिविर लगा रहे हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं है उसमें।
जी बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके जो पंचायत है वो भी अब कहीं ना कहीं माइंस में या फिर उद्योग जिस प्रकार बढ़ रहे हैं उसमें गांव जाने की बात कह रही हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उतना तो उसमें जानकारी नहीं है मेरे को। जी मतलब ये पता चला है कि स्टे लगा है गांव का ज़मीन करके। जी कहे कि मैं बिक्री नहीं की हूँ, ना खरीदी नहीं की हूँ, तो कहाँ से पता चलेगा मेरे को। जिस प्रकार दीदी एक चीज़ बड़ी सोचने वाली विषय हो जाती है कि सरपंच हैं 10 साल से और शायद एनओसी की बात हो, तो इस प्रकार की कुछ जानकारी है कि नहीं आप? नहीं, मैं आज तक एनओसी नहीं दी हूँ। मेरे को गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। आप मेरे जनता से पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी जनता से पूछ सकते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में आज तक किसी के घर से एक गिलास पानी तो पी लेती हूँ, लेकिन चाय तक पी है घूस के नाम से, तो बोल दे कोई जनता। आज तक मैं हर घर का, अभी देखिए जब कांग्रेस सरकार था ना, तो आवास को तो बंद ही कर दिया था, तो उसमें आवास का काम रुका था, बाकी तो सब काम चल ही रहा था। तो अभी जब से फिर भाजपा सरकार आया है तब से हर घर में आवास आ रहा है। और जहाँ तक पेंशन की बात है, हर विधवा को पेंशन मिल रहा है। 2002-2011 के सर्वे लिस्ट के आधार से चलता है। ऐसा नहीं है किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी तो हमारे भाजपा सरकार ने हर महिला को 1,000 रुपया का किया है। हर महिला के खाता में 1,000 जा रहा है। ऐसा एक भी महिला नहीं है मेरे पंचायत में कि उसको नहीं मिला है करके बोल दे। हर किसी को, हर किसी विधवा महिला को ना सबको मिल रहा है। दीदी वो तो ठीक है, इस बार पुनः एक बार आप मैदान में हैं, नया कुछ योजना रहेगा, उस चीज़ को जानना चाहेंगे। मतलब ना जनता जैसा चाहता है ना उस टाइप का मैं काम करने के लिए माहिर रहती हूँ। मतलब अपने हिसाब से तो कुछ सोचती हूँ योजना, लेकिन जनता जिस टाइप का चाहते हैं इस टाइप का करना है करके तो मेरे को अच्छा लगता है, तो उसको हाँ भर देती हूँ और करते भी हैं। जिस प्रकार दीदी सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी किसानों को लेकर एक बड़ी खुशी की बात आई कि एकाएक 3100 रुपये में धान खरीदी, तो क्या कुछ आप किसानों के लिए क्या कुछ नया व्यवस्था करेंगे आपकी पंचायत में? हमारी सरकार, मैं भाजपा से हूँ जी, भाजपा में जुड़ी हूँ। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है धान का, बहुत अच्छा योजना है। और बढ़ चढ़ के देखो, अभी सबको पैसा मिल गया है, रुका भी नहीं है। जी। और अभी बोनस भी आ गया है, बोल रहे हैं 15 तारीख तक आने वाला है। कुछ का बोल रहे थे, कुछ का आ गए है करके बोल रहे थे। किसान लोग बहुत खुशी हैं, हमारे गांव की जनता। और मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पंचायत की जनता को कि जिस गांव में अविश्वास करके हटाते थे उसको मेरे को 1 बार नहीं 2 बार सरपंच जिताए हैं मेरे गांव की जनता। और मेरे को पूरा भरोसा है कि तीसरा बार भी मेरे को मेरे जनता लाएगा। काहे कि मेरा जनता इतना पसंद करते हैं मेरे को। किसानों के लिए दीदी, किसानों के लिए जिस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर और भी इस प्रकार की क्या कुछ उनके लिए जैसे सौर ऊर्जा की बात हुआ, इस प्रकार की कैसे कुछ नया व्यवस्था करने के लिए सोचे? जहाँ तक सौर ऊर्जा का बात है ना, तो यहाँ तो पानी का लेवल बहुत नीचे में है। खेती पाती के लिए तो उतना नहीं हो पाता है यहाँ। अगर पानी का व्यवस्था रहा था, काहे कि जिंदल अगल बगल में है, तो 500 से नीचे में पानी आ रहा है, तो सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो पाता है। बस बरसातेज के दिन का खेती होता है। और नदी किनारे जो हम लोग डैम बांधे हैं ना, बनवाए हैं, तो उसी के जरिए से बाड़ी उड़ी का खेती कर लेते हैं, भाजी भाटा का। दीदी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जिस प्रकार गवर्नमेंट अब चला रही है और महतारी वंदन के योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट जो पैसा दे रहा है हमारे भाजपा सरकार 1,000 रुपया, तो हमारे महिला इतना खुश हैं कि कम से कम टिकली पाउडर के लिए तो उनको मिल रहा है। जैसे जिस घर में पुरुष दरोहा है तो उसका ज़िंदगी तो नरक है ना, तो कम से कम हमारा सरकार 1,000 रुपया डाल रहे हैं महीना में, तो उनका कुछ तो हेल्प हो जा रहा है। उसमें बहुत कुछ सहयोग हो जा रहा है, उसमें टेंशन वाली कोई बातें नहीं है। सारा महिला बहुत खुश हैं। आज बोलते हैं कि कम से कम भाजपा सरकार आया है तो 1,000 पैसा तो पा रहे हैं करके महिला लोग। दीदी तीसरी बार यदि जिस प्रकार जनता आप जिस प्रकार अपना मनोबल बनाए हैं, विश्वास बनाए हैं, अपनी जनताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे को 1 बार नहीं 2 बार सरपंच बना चुके हैं, और तीसरा बार में भी मतलब मेरे सहयोग में हैं। और धन्यवाद करूँगी मेरे जनता को। मैंने ब्लॉक अध्यक्ष में शुरू में तो उपाध्यक्ष थी 2015 से 20 तक, और अभी 2020 से 25 तक अध्यक्ष चुना गया ब्लॉक का।
और प्रदेश का महामंत्री पद में चुना गया था सरपंच संघ का। तो मेरे सरपंच साथी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर मेरे में कुछ कमी रहता कि कुछ गलती रहता तो मेरे ये लोग सरपंच लोग भी पद थोड़ी देते। कि गांव का विकास नहीं हुए रहता तो सरपंच दोबारा सरपंच थोड़ी बने रहती मैं अपने गांव का। तो इस प्रकार की दीदी की राजनीतिक करियर है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार सरपंच की उम्मीद बनने की पूरी उम्मीद है। और इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता जो पहले सरपंच हुआ करते थे उनको अविश्वास प्रस्ताव पास करके पुनः सरपंच की नियुक्ति होती थी, चुनाव होती थी। लेकिन दीदी बता रही हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब ये तीसरी बार सरपंच चुनाव के मैदान में है। और जिस प्रकार बता रही हैं कि यहाँ की जनताओं, किसानों, युवाओं के साथ वो खड़ी रहती थी, जिस पर आरोप लगे थे मेरे ही चैनल के माध्यम से। जब एक और सरपंच प्रत्याशी से हमने मुलाकात किए थे, बातचीत किए थे, तो दीदी के ऊपर इस प्रकार की रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर के 10 साल की बात पर उस बयान दी थी। और वो बोली थी कि किसी भी प्रकार की काम नहीं हुआ है। लेकिन हमने आके रूबरू हुए। अब गांव के जनता को ही पूछ सकते हैं इस विषय में, और आप जाके सर्वे भी कर सकते हैं मेरे पंचायत को, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैंने इतना तक कि मंदिर बनवा दी हूँ, जगह जगह तालाब मन में चौरा बनवा दी हूँ, जहाँ नहाने जाएंगे तो पानी ढालेंगे, कम से कम अपना स्वागत गेट बना है। तो इस प्रकार की रही 10 साल की इनकी कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसे हैं। दीदी से एकदम दीदी खुल के बोल रही है कि अब रूबरू होने की बातचीत करने के बाद फील्ड में जाने की भी बात कर रही है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम स्वयं जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और ये है इस विषय को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ काम हुआ है 10 साल में, इस विषय को आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, वाई न्यूज़ इंडिया, रायगढ़।